Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में जो कि थर्मामीटर में यूज़ की जाती है. टेम्परेचर स्केल्स. The commonly used temperature scales in these thermometers are the Celsius and the Fahrenheit scale. तो मोस्टली जो स्केल्स यूज़ होती है वो होती है या तो सेल्सियस स्केल यूज़ होती है या तो फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होती है. हमारी बॉडी का अगर नॉर्मल हम टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो मोस्टली उसके लिए फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ की जाती है. बॉडी टेम्परेचर इज़ यूजुअली रिपोर्टेड इन फ़ारेनहाइट स्केल. हाउएवर इट कैन बी रिपोर्टेड इन सेल्सियस स्केल टू, बट हम चाहे अगर तो उसे सेल्सियस स्केल में भी मेजर कर सकते हैं. अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो या तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. बोथ द स्केल्स आर देयर ऑन द क्लिनिक, और ये दोनों ही स्केल हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में होती है. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं. Thermometer which we use widely are mainly of two types, clinical thermometer और laboratory thermometer. और मोस्टली जो थर्मामीटर्स यूज़ किए जाते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं या तो वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है. नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर. द थर्मोमीटर विच वी यूज़ टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर. हम हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना, जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में या हमारे घरों में भी यूज़ किया जाता है. 3 मेन पार्ट्स ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर आर शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे आपको 3 मेन पार्ट्स दिख रहे हैं ना थर्मामीटर के. तो सबसे पहला जो है यहाँ पे जहाँ पे मर्क्यूरी है, तो एक बल्ब होता है नीचे जिसके अंदर मर्क्यूरी होती है. देन उसके ऊपर एक लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, तो ऊपर वाली जो बाहर की एक ग्लास ट्यूब है ये वाली, ठीक है. देन अ नैरो ट्यूब इन विच मर्क्यूरी कैन बी रिंज एंड फॉल. और एक छोटी सी एक ट्यूब जिसके अंदर मर्क्यूरी जो है वो ऊपर नीचे आ जा सकती है. उसके अलावा एक और पार्ट है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक छोटा सा पार्ट जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज़ द किंक. तो ये किंक क्यों होता है? जब कोई भी टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है, ठीक है, तो मर्क्यूरी मान लो ऊपर राइज हुई, तो जब हमें उसका मेजरमेंट नोट करना है तो उसके लिए हम जब नोट करेंगे ताकि मर्क्यूरी जब जो है वो नीचे जल्दी से फॉल ना हो जाए, नीचे ना गिर जाए, मर्क्यूरी को होल्ड करने के लिए होता है ये किंक. सो द स्केल इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज सेल्सियस स्केल. तो क्लिनिकल थर्मामीटर में सेल्सियस स्केल दी जाती है. द यूनिट इन विच द सेल्सियस स्केल मेजर द टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. तो जो भी टेम्परेचर मेजर होता है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है, जैसे कि 35 डिग्री, 42 डिग्री. सो इट कैन रीड अप फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक रीड कर सकता है वो. वी कैन सी अ रेड एरो ऑन 37 डिग्री सेल्सियस मार्क. आप देख सकते हो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे ये एक रेड एरो लगा हुआ है. तो ये रेड एरो क्यों है? बिकॉज दिस इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. क्योंकि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस है. देयर इज़ अ बेंड इन द ग्लास ट्यूब नियर द बल्ब ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. और क्लिनिकल थर्मोमीटर के नीचे जो बेंड है, जो किंक मैंने आपको बताया, वो किंक क्यों है? इट डज नॉट अलाउ मर्क्यूरी टू फॉल ऑन इट्स ओन. ठीक है, जब उसका मेजरमेंट लेना हो, जब हमने मर्क्यूरी का मेजरमेंट, जब हमने टेम्परेचर मेजर कर लिया, उसके बाद हम मेजरमेंट नोट डाउन करेंगे या मेजरमेंट देखेंगे, तो वो देखते देखते समय जो मर्क्यूरी है वो खुद से फॉल ना हो जाए, ताकि हम उसकी प्रॉपरली रीडिंग ले सकें. नाउ वी हैव अ डिजिटल थर्मोमीटर टू मेजर. अब बहुत सारे डिजिटल थर्मोमीटर्स है, जैसे कि अभी जो है वो अभी ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है ये नहीं यूज़ कर सकते हैं ना, 1% टू अदर पर्सन. इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसीलिए डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. और डिजिटल थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी नहीं होती.
हाउ डू वी रीड अ क्लिनिकल थर्मामीटर, हम क्लिनिकल थर्मामीटर को कैसे रीड करेंगे। द स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप है वॉश द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। तो जो बल्ब है यहाँ से ऊपर से उसे सबसे पहले वॉश करेंगे बल्ब से, ठीक है। दिस बल्ब वाला पार्ट वी विल वॉश, तो ये बल्ब वाला पार्ट वी विल वॉश। देन होल्ड इट एंड शेक इट, उसे होल्ड करेंगे, होल्ड करके और उसे क्या करेंगे, शेक करेंगे, ताकि जो मर्क्यूरी जो है वो अगर ऊपर है तो वो फॉल हो जाए, अपनी प्लेस पे आ जाए प्रॉपरली। देन एंश्योर दैट बिफोर वी यूज़ अ रीडिंग बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखना चाहिए कि जो रीडिंग है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही है, मर्क्यूरी उसके ऊपर नहीं है। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग और इन द आर्म पिट, और हम अपनी टंग या आर्म पिट पे उस थर्मोमीटर को प्लेस करेंगे। देन टेक द थर्मोमीटर आउट आफ्टर 1 मिनट टू नोट द रीडिंग, और 1 मिनट के बाद ही उसे बाहर निकालेंगे और रीडिंग नोट करेंगे। डिजिटल थर्मामीटर जो है वो बीप साउंड कर देता है जब वो रीडिंग ले लेता है ना। जैसे अभी आप देखते होंगे कि हम जहाँ पे भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर नोट डाउन किया जाता है, हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर दिस डिजिटल थर्मामीटर से। तो वहाँ पे क्या होता है, वो बीप बोल देता है, मतलब हाँ आपका टेम्परेचर चेक हो गया है। आवर लाइन ऑफ साइट शुड बी परपेंडिकुलर, हमारी लाइन ऑफ साइट जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मान लो हम जहाँ पे देख रहे हैं वो मेजरमेंट जो थर्मामीटर है उसके परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए हमारी लाइन ऑफ साइट। ऑलवेज हैंडल अ थर्मोमीटर विथ केयर, हमें थर्मोमीटर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए क्योंकि वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गया, अगर वो ब्रेक हो गया तो उसमें से मर्क्यूरी बाहर निकल जाएगी, और मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही हानिकारक है, टॉक्सिक है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, थर्मोमीटर को बल्ब की साइड से नहीं होल्ड करना है, इस साइड से होल्ड नहीं कर रहा है, उसे इस साइड ऊपर से या सेंटर में से होल्ड करना है। देन डू नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट विथ क्लिनिकल थर्मामीटर, और क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा दूसरी कोई ऑब्जेक्ट का हम मेजरमेंट नहीं करेंगे। So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching and don't forget to join the live class.